हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे वेरिएंस एनालिसिस। Variance analysis is the part of standard costing in which cost analysis of a product is made on the basis of variances between predetermined standard cost and actual cost of the product। यानी ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है मैनेजमेंट के हैंड में, जिसके अंतर्गत कॉस्ट का विश्लेषण, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट का विश्लेषण, उसके लिए पहले से तैयार किए गए पूर्व निर्धारित, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, उसके आधार पर एनालाइज किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट क्यों अधिक हुआ, उसके कारण क्या हैं और उस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है, इन तमाम तथ्यों का पता लगाया जा सके। तो वेरिएंस एनालिसिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल which analyzes costs of a product on the basis of variances between the predetermined standard cost and actual cost. Any variance, if actual cost is less than the standard cost, the variance is known as favorable variance. In vice versa, when actual cost is greater than the standard cost, the variance is negative variance or adverse variance. And any adverse variance will be observed to further analyze to find out the actual reason of that variance, so as the corrective measures can be taken at proper time. तो वेरिएंस एनालिसिस के अंतर्गत हम पहले जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये वेरिएंस एनालिसिस के पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बार बार यूज हो रहा है वो क्या है। वेरिएंस analysis is an important tool of management control which provides an analysis of costs of a product on the basis of variance between actual cost and predetermined standard cost of a product. If standard cost is less than the actual cost, then the variance is called unfavorable or adverse, while if a standard cost
is greater than the actual cost the variance is known as favorable. जैसा कि हमने बताया, वेरिएंस एनालिसिस इम्पोर्टेंट टेक्निक है, टूल है मैनेजमेंट कंट्रोल का, जिसके अंतर्गत एक प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, वह एक मेजरमेंट स्केल के रूप में माना जाता है और उसके डिटर्मिनेशन प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कर लिया जाता है, और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है और एक्चुअल फिगर सामने आते हैं कॉस्ट के, तो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन करके जो दोनों में डिफरेंस है, जिसको वेरिएंस कहते हैं, उसका पता लगाया जाता है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इस वेरिएंस को फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं, यानी एक्चुअल जो अनुमान था कॉस्ट लगने का उससे कम लगा, तो इसको प्रमोट किया जा सकता है। और इसके ठीक विपरीत अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आया है ना, तो ये रिज़ल्ट, ये वेरिएंस अनफेवरेबल वेरिएंस है, और इसका कारणों का पता लगा करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा, ताकि उस करेक्शन कैसे किया जा सकता है उस पर विचार किया जाएगा और प्रॉपर समय में उसके अगेंस्ट में करेक्टिव मेजर्स लिया जाएगा मैनेजमेंट की ओर से। तो इसीलिए इसको कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक कहा जाता है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें पहले मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। Standard cost is a predetermined cost which is determined on the basis of historical cost as well as the probable changes likely to be occurred during the given circumstances in future in scientific way. यानी standard cost what should be the actual cost of a product which is going to produce in future। जो वस्तु भविष्य में उत्पादित किया जाने वाला है उसका वास्तविक लागत क्या होना चाहिए। एक तरी स्टैंडर्ड शब्द का मतलब ही होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है डिज़ायर्ड लेवल को अटेन करना, यानी उस प्रमाप इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी एक प्रकार का मेजरमेंट स्केल होता है, मापने का पैमाना। जैसे आप जो होना चाहिए आइडियल रूप में, उसका अगर हम पहले से मेजरमेंट स्केल के रूप में या यार्ड स्टिक के रूप में डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। जैसे आप कपड़ा मापने के लिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के उद्देश्य से जो हिस्टोरिकल डेटा कॉस्ट का होता है उसको कंसीडर करते हुए, साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई फ़र्क आया है तो उसके अनुसार जो प्रोबेबल चेंज किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट और सब फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट हैं जिसके कारण कॉस्ट प्रभावित होता है, उन तमाम में आने वाले संभावित जितने भी परिवर्तन हैं सबको साइंटिफिकली कंसीडर करते हुए तब डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हाट शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट which is to produce in future is known as standard cost. It is a predetermined estimated cost of a product
which is determined on the basis of historical cost as well as probable changes likely to be occurs in coming future in this approach all factors and sub-factors are properly considered in scientific way. It is used as a yardstick to measure actual performance of manufacturing यूनिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुआ? यार्ड स्टिक हुआ, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पहले ही उसके उत्पादन स्टार्ट करने से पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाता है ना। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस देखें हम लोग। वेरिएंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कॉस्ट वेरिएंस एंड सेल्स वेरिएंस। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंसेस आप जान चुके हो पहले से कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड और एक्सपेंसेस। तो वेरिएंस भी देखा जाए तो 3 प्रकार का होगा, एक मटेरियल वेरिएंस, सेकेंड लेबर वेरिएंसेस, and third will be overhead variances. पहले भी हम चर्चा किए कि जितने भी फैक्टर्स हैं, तो कॉस्ट के 3 फैक्टर्स हुए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अगर आप मटेरियल पर विचार करें तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर किसी प्रोडक्ट के लिए
सपोज कीजिए घरेलू हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में आपको स्वीट्स बनाने हैं पेड़ा, तो आप दूध यूज करोगे, चीनी यूज करोगे, अदर सहायक मटेरियल भी यूज करोगे। तो सपोज करो कि दूध 5 केजी दूध 1 किलो पेड़ा बनाने के लिए हम रेशियो जो बनाने का रख रहे हैं, ज़्यादा मीठा, कम मीठा या मॉडरेट, इस तरह से आपको उसका क्वालिटी क्या रखना उस पर डिपेंड करता है मिक्सिंग खोआ का और चीनी का। तो सपोज करो कि आप बेटर क्वालिटी देना चाहते हो, जो कम मीठा पसंद लोग हैं, तो आपने रेशियो रखा 800 ग्राम्स खोआ का और 200 ग्राम्स किसका, शुगर का, चीनी का। तो 800 ग्राम खोआ चाहिए 1 किलो पेड़ा के लिए। अब दूध की क्वालिटी कहता है कि 1 किलो मिल्क को अगर हम 1 लीटर दूध को खोआ बनाते हैं तो 200 ग्राम खोआ निकलता है। तो नेचुरली 800 ग्राम के लिए 4 लीटर दूध चाहिए, और 1 लीटर दूध का कीमत मार्केट में सपोज कीजिए 45 रुपीज़ है। तो कॉस्टिंग क्या आएगा, 180 रुपीज़। तो 180 रुपये का मटेरियल कॉस्ट लगा, यानी एक मटेरियल की बात हमने किया। तो अब मटेरियल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन हुआ, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना। तो मटेरियल कॉस्ट के 2 फैक्टर हुए, एक सब फैक्टर्स के रूप में देखें, प्रोडक्ट के 3 फैक्टर्स हुए कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब मटेरियल के फैक्टर्स प्रोडक्ट का सब फैक्टर्स कहलाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट का 2 फैक्टर हुआ। तब मटेरियल वेरिएंसेज को हम लोग जानने का कोशिश करें, कितने प्रकार का होता है। इसमें पहला हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MCV। सेकेंड, अगर अब इसको एनालाइज किया जाए कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट में जब डिफरेंस आता है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो स्टैंडर्ड के अनुसार से जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए उससे ज़्यादा लग गया, या फिर मटेरियल प्राइस जो स्टैंडर्ड में अनुमानित था कि 42 या 45 रुपीज़ लगना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम एक्चुअली में लगा। तो 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनटू प्राइस। तो 2 फैक्टर हो गए मटेरियल कॉस्ट के। कारण को अगर जाने तो अंतर के कारण 2 हो गए। एक हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको हम लोग कहते हैं MPV, और सेकेंड हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसको आप बोलोगे MUV, सॉरी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में सोचा जाए तो वेरिएंस कोई भी है वो 2 प्रकार का है, एक कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल। एक जो फर्म या इंडस्ट्री के कंट्रोल किया जा सकता है के द्वारा, और दूसरा जो बियॉन्ड कंट्रोल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर उसके पीछे कारण काम करता है। जैसे प्राइस वेरिएंस, तो किसी एक इंडस्ट्री की ये क्षमता नहीं है कि मार्केट सप्लाई और डिमांड के स्थिति को कंट्रोल करे और प्राइस को कंट्रोल करने का प्रयास करे, इसीलिए प्राइस वेरिएंस अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जिसका एनालिसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई फोर्स पे। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अधिक हो जाती है तो प्राइस डाउन हो जाता है, अगर सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस हाइक होता है, ये नेचुरल है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मैनेजमेंट के तरफ से पता लगाया जाता है कि जिस पीरियड में ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, उस पीरियड में उस समय के न्यूज़पेपर्स या जो एम्प्लॉई उस समय थे उन सबों से क्वेरी करके पता लगाया जाएगा इंक्वायरी के जरिए कि आखिर सच्चाई इसमें क्या है। जो स्टैंडर्ड के अनुसार से प्राइस डिटरमाइन किया गया उससे अलग प्राइस क्यों चुकाना पड़ा, इसके रीजंस का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मटेरियल यूज़ करने का सवाल है, वो
फर्म के कंट्रोल के अधीन है। ये मटेरियल का यूज ज़्यादा होना इस बात की इशारा करता है कि निश्चित रूप से जो मटेरियल है परचेज किया गया है वो उसकी क्वालिटी घटिया हो, यील्डिंग कैपेसिटी में फ़र्क हो, है ना, या हो सकता है कि हमने मटेरियल के मिक्सिंग का जो रेशियो था 800 और 200, जो 800 खोआ यूज करेंगे ग्राम और 200 ग्राम शुगर यूज करेंगे, इसमें कोई वेरिएशन लाया हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में अंतर आने के कारण हो सकता है दूध का सप्लाई इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई हो, तो उस समय हम ये जो रेशियो 8:2 का मेंटेन कर रहे थे 4:1 का, उसको 5:1 या 6:4 कर दिए, तो उससे मटेरियल के कंजम्पशन में फ़र्क आता है। तो गौर करें तो मटेरियल यूसेज के दो कारण हो जाते हैं। एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और सेकेंड हो जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अर्थात एक से अधिक अगर मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट के लिए तो उसमें आपसी जो प्रोपोर्शन है उसमें डिफरेंस होने के कारण भी वेरिएंस होता है, तो उसको MMV कहते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, है ना। तो फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो कारण मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो कारण मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके।